आज हम बात करेंगे बैंक में अलग अलग जॉब रोल्स के बारे में, बैंक में अलग अलग अपॉर्चुनिटीज के बारे में। ये समझना बेहद ज़रूरी हो दोस्तों हमारे लिए, क्योंकि जब मैं अपने स्टूडेंट से पूछता हूं बैंक्स की पोस्ट्स के बारे में, तो उनको सिर्फ तीन ही पोस्ट के बारे में ज़्यादा पता होता है: बैंक पीओ, क्लर्क और ब्रांच मैनेजर। पीओ के पहले क्या और ब्रांच मैनेजर के बाद क्या, ये इसकी जानकारी ज़्यादा लोगों को नहीं होती है। और आज के इस द जॉब शो के जरिए मैं आपको बताऊंगा कि बैंक में कितने अलग अलग रोल्स होते हैं, क्या डेजिग्नेशंस होते हैं और क्या डिपार्टमेंट्स होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर गोस्वामी, अ बैंकिंग प्रोफेशनल एंड ट्रेनर। जब कोई बैंक ज्वाइन करता है उसके दो तरीके होते हैं। एक सरकारी बैंक में ज्वाइन करने के लिए आप सबको पता है आईबीपीएस, पीओ, क्लर्क और बाकी सारे अलग अलग एग्जाम्स होते हैं, इनके इंटरव्यूज होते हैं। और प्राइवेट बैंक्स में वॉक इन इंटरव्यूज, जॉब पोर्टल्स, प्लेसमेंट एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के जरिए आप ज्वाइन करते हैं। मैं कुछ भी आगे बताऊं दोस्तों, मैं ये कहूंगा कि अगर आप सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और बहुत ज्यादा फोकस्ड हैं, कहीं ना कहीं ये श्योरिटी है आपके अंदर कि आप 1 से 2 साल में क्लियर कर लेंगे एंड आपकी एज भी 20 से 22 साल के आसपास है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप उसमें फुल फ्लेज फोकस रहिए और वीडियो स्किप कर सकते हैं। वहीं अगर आप कंफ्यूज्ड हैं, फाइनेंशियल कंसर्न है, आगे एज आपकी ज्यादा हो रही है या प्राइवेट इंडस्ट्री में अपना करियर स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए वापस टॉपिक पे आते हैं दोस्तों। सबसे पहले डेजिग्नेशंस की बात कर लेते हैं, जिससे जैसे कि पोजीशंस और ग्रेड भी बोला जाता है। बैंक में दोस्तों जो शुरुआत होती है वो ऑफिसर लेवल से होती है, इसे एग्जीक्यूटिव या एसोसिएट भी बोला जाता है। और उसके बाद 6 महीने से 1 साल के एक्सपीरियंस के बाद प्रमोशन होता है, फिर सीनियर ऑफिसर की पोजीशन मिलती है। देन 1 साल से 3 साल के एक्सपीरियंस पे आपको प्रमोशन मिलता है और आप असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड मिलता है। उसके बाद डिप्टी मैनेजर, मैनेजर, सीनियर मैनेजर या फिर चीफ मैनेजर, एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट, डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी। उसके बाद आता है प्रेसिडेंट एंड सीनियर प्रेसिडेंट, एमडी रोल्स और सी सूट प्रोफाइल्स। ये ऑलरेडी मैं डिस्कशन कर चुका हूं दोस्तों। ये जो डेजिग्नेशंस है मेनली प्राइवेट बैंक्स के लिए होते हैं, जो मैंने अभी बताया। वहीं पर सरकारी बैंक्स में क्लरिकल से शुरुआत होती है, असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, चीफ मैनेजर और यहां पे आ जाते हैं एजीएम, डीजीएम, जीएम, यानी कि असिस्टेंट जनरल मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर और जनरल मैनेजर। अगर मैं प्राइवेट बैंक की बात करूं दोस्तों, तो प्राइवेट बैंक्स में कुछ बड़े पोस्ट पे जो प्रमोशन है वो परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। 1 साल में भी प्रमोशन हो सकता है और 10 साल भी लग सकते हैं। अब बात करते हैं सेगमेंट्स की, जैसे रिटेल बैंकिंग, होलसेल बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग। दोस्तों अगर मैं डिपार्टमेंट की बात करूं, ज्यादातर लोगों को इसका कंफ्यूजन होता है कि बैंक में सिर्फ ब्रांच बैंकिंग ही होती है। ये एक गलतफहमी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके अलावा बैकएंड के साथ साथ उसके अलावा और भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं जिन्हें हम वर्टिकल्स बोलते हैं, जैसे एचआर वर्टिकल्स, आईटी वर्टिकल्स, टेक, डेटा, मार्केटिंग, बिजनेस, सेल्स, कंप्लायंस, लीगल वर्टिकल, स्ट्रैटेजी, प्रोडक्ट्स। आप इन वर्टिकल्स में भी अपना करियर बना सकते हैं बैंक के ही अंदर। अब सवाल यह उठता है दोस्तों कि अब इनमें काम कैसे शुरू किया जाए। एक खास प्रोसेस है जो सिर्फ ज्यादातर प्राइवेट बैंक्स में ही लागू होता है। इन वर्टिकल्स में काम शुरू करने के लिए या तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है तो उस केस में आप बिजनेस डेवलपमेंट यानी कि, या फिर उसको सेल्स भी बोला जाता है, सेल्स वर्टिकल में अप्लाई कर सकते हैं, जहां ज्यादा से ज्यादा हायरिंग होती है और फ्रेशर्स को कंसिडर भी किया जाता है। मान लीजिए जैसे आपने शुरू किया सेल्स में, बिजनेस में, और आपने अच्छा परफॉर्म भी किया और सेम कंपनी में सेम प्रोफाइल पे एटलीस्ट 18 महीने भी काम कर लिया, तो उसके बाद आप उसी बैंक में आईजेपी यानी इंटरनल जॉब पोस्टिंग ले सकते हैं किसी और वर्टिकल में। आईजेपी का मतलब होता है एक बैंक में, एक कंपनी में अगर आपने कम से कम एक ही डिपार्टमेंट में 18 महीने काम किया है तो 18 महीने बाद दूसरे डिपार्टमेंट में आप शिफ्ट कर सकते हैं, दूसरे डिपार्टमेंट में आप पोस्टिंग ले सकते हैं। डिपेंड करता है जिस डिपार्टमेंट में पोस्टिंग ले रहे हैं उस डिपार्टमेंट की नॉलेज आपके पास काफी अच्छी होनी चाहिए। तो दोस्तों ये जो बात बताने जा रहा हूं, मैं दावा करता हूं कि आपको ये ना तो वाईटी में यानी कि यूट्यूब में बताया जाएगा और ना ही किसी गूगल या चैट जीपीटी में बताया होगा। ये मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है जो मैं आपको बता रहा हूं। इमेजिन करिए किसी ना किसी तरीके से प्राइवेट बैंक में जॉब स्टार्ट किया या सेल्स में या ब्रांच ऑपरेशंस में, और 18 महीने आपने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया और इसी 18 महीने के दौरान आपने ट्रेंड्स और अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपने स्किल्स को भी डेवलप किया।
यानी कुछ ना कुछ सीखा एज पर ट्रेंड्स। जैसे कि आप टेक में अच्छे हो या आपने 18 महीने में टेक सीखा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीखा, जैसे बैकएंड हो गया, फ्रंट एंड हो गया, या कुछ फ्रेमवर्क्स पे आपने एक्सपर्टीज लिया, तो आप आगे जाकर इसमें अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं उसी बैंक में रह के। जैसे मान लीजिए आपको पीपल्स मैनेजमेंट, किसी का इंटरव्यू लेना, लोगों के साथ इंगेज करना, लोगों के साथ इंगेज बनाकर रखना, ये सब ज्यादा पसंद है या ये आपके स्किल्स का पार्ट है, तो आगे जाके आप अपना करियर एचआर में भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर उन 18 महीने के दौरान आपने कोई लॉ ग्रेजुएट या फिर एलएलबी या लीगल फील्ड में कोई स्किल्स डेवलप किया है, तो 18 महीने बाद लीगल डिपार्टमेंट भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं सेल्स वालों के लिए तो बेहतरीन और तमाम मौके होते हैं दोस्तों। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, मान लीजिए किसी एक बैंक प्रोडक्ट में काफी स्ट्रांग है, जैसे करंट अकाउंट, तो वो आगे जाकर अपना करियर B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस में बना सकता है। वहीं अगर मान लीजिए कोई इंश्योरेंस में एक्सपर्ट है या इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में काफी एक्सपर्टीज है, तो वो आगे जाके अपना करियर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में भी बना सकता है दोस्तों। इसमें भी वही क्राइटेरिया लागू होता है कि आप 18 महीने बेहतर तरीके से परफॉर्म करिए। आपका जो परफॉर्मेंस स्कोर है वो काफी अच्छा होना चाहिए और जो आप 18 महीने काम करोगे। वहीं दूसरी ओर आप इन एडिशनल ट्रेंडिंग स्किल्स को सीख सकते हैं। दोस्तों एक सच्चाई और है, अगर आप फ्रेशर हो तो आपको ज्यादातर बैंक में या नॉन बैंक पे जॉब जो मिलती है वो सेल्स की ही मिलेगी। मुझे पता है ये वर्ड सुनकर, ये सेंटेंस सुनकर शायद बहुत लोग यहां पे नेगेटिव कमेंट करने का सोचेंगे, लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा, आप नेगेटिव कमेंट करने से कोई नहीं रोक रहा, लेकिन कोई भी कमेंट करने से पहले आप रिसर्च करिए दोस्तों, डिटेल्ड रिसर्च करिए। मैं जो भी बात करता हूं, जो भी मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, वो 100% प्रूवन चीजें हैं। मैंने खुद काम किया है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है और आज मैं अपने प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों को जॉब दिला रहा हूं। और ये जो जॉब जो मैं रिसर्च करता हूं, आपको एंड टू एंड सेल्स की ही ज्यादा से ज्यादा मतलब 99% सेल्स की ही जॉब मिलती है। चलिए दोस्तों, थोड़ा लाइफ में ना प्रैक्टिकल होते हैं। आप खुद एक काम करिए, अपना रेज्यूमे बनाइए, किसी भी बैंक के ब्रांच में जाइए इंटरव्यू देने, तो वहां पे 3 चीजें होंगी। पहले तो आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा और आपसे 2 क्वेश्चन पूछेंगे। पहला क्वेश्चन है, क्या आपके पास एक्सपीरियंस है, आप एक्सपीरियंस्ड हो या कहीं काम किया है। दूसरा क्वेश्चन कि कोई रेफरेंस है, रेफरेंस का मतलब कोई जान पहचान है जो इस बैंक में काम कर रहा होगा। और अगर बाय द वे आपको कंसीडर कर भी लिया तो आपको सेल्स प्रोफाइल के लिए ही कंसीडर किया जाएगा। मैं चाहता हूं दोस्तों आप ये प्लीज ट्राई करिए और कमेंट्स में आकर बताइए कि आपने कभी एक्सपीरियंस किया है, या अगर आपने मेरे वीडियो देखने के बाद एक्सपीरियंस किया है तो जरूर बताइए, हाँ सर मैं विजिट करा था ब्रांच में और मेरे साथ ये सिचुएशन हुआ, ये मेरा एक्सपीरियंस है। दोस्तों कंपनी फ्रेशर्स को सेल्स की जॉब इसलिए देती है क्योंकि पहले के डेटा और स्टैटिस्टिक के हिसाब से कंपनीज का काफी खराब एक्सपीरियंस रहा है कि फ्रेशर नॉन सेल्स ज्वाइन करते हैं और बहुत ही कम समय में छोड़ देते हैं और कंपनी को लॉस होता है क्योंकि बहुत ज्यादा कॉस्टिंग इन्वॉल्व होती है इस प्रोसेस में, जैसे ट्रेनिंग कॉस्ट, ऑनबोर्डिंग कॉस्ट, ऑपरेशनल कॉस्ट। इसलिए फ्रेशर्स को सेल्स की ही जॉब दी जाती है और सेल्स पे कोई अगर जल्दी छोड़ता है तो कंपनी को इतना बड़ा लॉस नहीं होता है। वहीं अगर फ्रेशर्स सेल्स में 18 महीने काम कर लिया तो सेल्स में एक्सपर्ट हो जाएगा, या अगर उसको किसी और वर्टिकल में जाना हुआ तो आईजेपी लेकर जा भी सकता है। दोस्तों मैं जानता हूं ये सेल्स जॉब और सेल्स वर्ड सुनकर बहुत सारे बच्चे कमेंट भी करेंगे, कमेंट करने का भी सोचेंगे। देखिए मैं फिर बोल रहा हूं, आप रिसर्च करके ही कमेंट करिए। और मैं आपको यह भी बताता हूं, सेल्स जो हम सोचते हैं, जो हम देखते हैं, उसकी बहुत अलग एक डेफिनेशन है। मैंने खुद सेल्स में काम किया है और स्ट्रैटेजिकली अगर आप काम करते हैं तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं सक्सेस मिलता है। और यह भी फैक्ट है कि सेल्स में सभी सक्सेस नहीं पा पाते। अगर आप 100 लोग काम कर रहे हैं तो उसमें से 20 लोग ही सक्सेस पाते हैं। लेकिन अगर आप कुछ नियम कानून, कुछ स्ट्रैटेजी और कुछ साइकोलॉजी के साथ अगर आप सेल्स करते हैं तो बेशक विश्वास मानिए आपको सक्सेस मिलता ही मिलता है। दोस्तों आज का जो जॉब शो है वो अवेयरनेस के लिए है। ऐसे प्रोसेस हमारे बैंक्स में काम करते हैं। ऐसे नहीं होता कि आप सेल्स से शुरुआत कर रहे हैं तो आपको जिंदगी भर सेल्स में ही रहना है। साल 2 साल बेचना होता है, उसके बाद स्ट्रैटेजी बनानी होती है कि आपके अंडर लोग काम करें।
दोस्तों एक और सच्चाई बताना चाहता हूँ, एक रियलिटी बताना चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि एमबीए करने के बाद आपको जो जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो नॉन सेल्स की मिलेगी, तो ये भी एक तरह की गलतफहमी होती है। मैं बात कर रहा हूँ जो टॉप 20 स्कूल्स और आईएम्स होते हैं, उनके अलावा जो आपके कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ होती है, वो आपको जो जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराती है एमबीए के बाद, वो भी सेल्स की ही होती है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सेल्स को एकदम डिटेल में समझिए, उसकी कुछ स्ट्रैटेजीज होती है, कुछ टैक्टिक्स होते हैं, वो आपको समझना पड़ेगा। और इतना बहुत बुरा चीज़ भी नहीं है इतना। इसमें आप आई डू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे आप लिखोगे सर मैंने सेल्स में काम किया है, प्रेशर बहुत होता है, खून चूस लेते हैं, बहुत सारे अलग अलग डेफिनेशंस और भाषाएं मिलती है सुनने को, लेकिन मुझे लगता है कि टैकल करना आना चाहिए। एंड अगेन प्रेशर दुनिया की हर एक नौकरियों में होती है दोस्तों, ये भी रियलिटी है। एंड अगेन आप समझिए एक चीज़, एआई पूरा मार्केट को टेक ओवर कर रहा है। आप अलग अलग कंट्रीज में देखेंगे तो वहां पे रोबोट्स काम कर रहे हैं। अभी बहुत सारे डेटा फैक्ट्स आपने देखा, कितने सारे ले ऑफ्स हो रहे हैं, लेकिन अभी भी ना एक ऐसा स्किल्स है जो कभी भी एआई या फिर रोबोट के जरिए कभी भी टेक ओवर नहीं किया जा सकता, और वो है आपका सोशल स्किल्स। सोशल स्किल्स वो है आपका सेल्स में जो चीज़ इन्वॉल्व होती है वो चीज़ नहीं हो सकती है। अभी भी बैंक्स में ऐसे कस्टमर्स हैं जिनको जो चाहते हैं कि बैंकर्स उनसे पर्सनली आके मिले और पर्सनली उनको सारी चीज़ें समझाए। तो दैट्स अगेन द पार्ट ऑफ सेल्स। हम थोड़ा सा ऊपर ऊपर तक हम समझते हैं, हमें ऊपर ऊपर तक नहीं, हमें डिटेल में समझना पड़ेगा। तो यहां पे मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा। आप सबको पता है करियर 24/7 जो कि अड्डा 24/7 का ही पार्ट है दोस्तों, और इसके जरिए हमारे पास बहुत सारे अलग अलग अग्रीमेंट्स हुए हैं बैंक के साथ, जिसमें से एक बैंक आपका कोटक महिंद्रा बैंक है। हाल ही में हमारा अग्रीमेंट हुआ है। तो दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी लेकर आया है इस प्लेटफॉर्म के कैंडिडेट्स के लिए, इस प्लेटफॉर्म के हमारे स्टूडेंट्स के लिए, आप सब दोस्तों के लिए। तो ये अपॉर्चुनिटी है दोस्तों वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर के लिए, राइट। इसमें आपको असिस्टेंट मैनेजर का ग्रेड मिलेगा और वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर का प्रोफाइल मिलेगा। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है शुरुआत करने के लिए। आप अपना करियर अगर यहां से चाहते हैं तो शुरुआत कर सकते हैं, राइट। आपकी जो सैलरी की अगर मैं बात करूं तो 3.5 लाख का पैकेज है, कट पिटा के हाथ में इसमें 26-27 हज़ार आता है, प्लस इंसेंटिव्स भी होते हैं। देखिए एक अपॉर्चुनिटी है, आप देख सकते हैं। अगर मैं इसकी एलिजिबिलिटी की बात कर लेता हूं तो आपकी उम्र जो है वो 25 साल से कम होनी चाहिए और आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए 50% के साथ। ग्रेजुएशन में कुछ भी चलेगा, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, बी फार्मा, कुछ भी चलेगा। और आपको कम से कम थोड़ा बहुत कम्युनिकेट करना आना चाहिए, आपकी इंग्लिश होनी चाहिए। रीजन क्या है कि आपका जो इंटरव्यू होगा वो इंग्लिश में ही होता है। तो ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे फॉर्म भर दीजिए, फॉर्म भरिए और हमारी टीम आपको कॉल करेगी, कनेक्ट करके आपको सारी जानकारी देगी। मैं चाहता हूं कि देखो फ्रेशर्स को जो जॉब मिलती है ऑन एन एवरेज एक बैंक में, एक प्राइवेट नौकरी में, प्राइवेट कंपनीज में, वो 15,000 से 20-22 हज़ार तक मिलती है। अगर आपको यहां पे 25, 26 या 27 तक मिल रहा है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक अच्छी शुरुआत है, कर सकते हैं, ये आपके लिए ऑप्शन है। दूसरी बात, आप यहां पे नीचे कुछ भी कमेंट करिए, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं, पहले आप रिसर्च कर लीजिए फिर करिए। एंड मेरे बारे में ज़्यादा जानना है, मेरा नाम है अंकुर गोस्वामी, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं अंकुर सर BFSI, पूरी डिटेल मेरे बारे में आपको पता लग जाएगी। बस उम्मीद करता हूं आपको ये सेशन यहाँ पे बहुत सारी सच्चाई से वाकिफ हुए होंगे आप, और आपको ये फैक्ट्स समझ में आया होगा। एंड अगर आपको कुछ और इसी से रिलेवेंट कोई भी अगर टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए जॉब शो में, तो डेफिनेटली मैं लेकर आऊंगा आपके लिए, कमेंट जरूर करिएगा। अपना ख्याल रखिए दोस्तों, अपने स्किल्स पे काम करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट जॉब वीडियो में। थैंक्स अ लॉट, टेक केयर।